अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द CNC टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ़। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल नंबर 11 और इस प्रैक्टिकल में हम करेंगे फेसिंग का ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फेसिंग का प्रोग्राम जो है वो मैंने नोटपैड की फ़ाइल पे यहाँ क्रिएट कर लिया है और ये है इसका फेसिंग साइकिल जिसका कोड था G72। तो अगर आपने ये प्रोग्रामिंग प्रॉपर मेथड से सीखनी है तो मेरे इसी चैनल पर जाकर मेरी जो प्लेलिस्ट है थ्योरी की, उसमें जो है ये लेक्चर मौजूद है G72 के साथ जो मैंने साइकिल की हुई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं ताकि जो है वो आपको एक पार्ट प्रोग्रामिंग फेसिंग साइकिल की भी आ जाए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम अपनी मशीन को ओपन करेंगे और उसके बाद हमने जनाब यहाँ पे स्टॉक जो है वो साइज़ लगा दिया अपना। एग्जांपल आपके पास जो स्टॉक का साइज़ है वो है 70 मिलीमीटर्स का डाया और लेंथ जो है वो तकरीबन 10 मिलीमीटर जो है वो आपने कटिंग करनी है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं स्टॉक का साइज़। एग्जांपल जो है वो 70 मिलीमीटर इसका डायामीटर है और उसके बाद ये 200 है, तो हम इसको एग्जांपल 100 कर देते हैं। इसको हम यहाँ से करेंगे चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि हमने कौन सा टूल यूज़ किया हुआ है, तो हमने नंबर 1 पे टूल को क्लिक किया। तो टूल मैनेजमेंट में जाकर नंबर 1 पर हम करेंगे क्लिक। उसके बाद ये इसका स्टेशन नंबर 1 और इसको माउंट करने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे अगर कर भी लेंगे तो ऑलरेडी माउंट ही है। ओके, ये आपका टूल असाइन हो गया नंबर 1 पर। क्लियर हो गया। अब हम अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी जो ऑफसेटिंग का मेथड है ना वो थोड़ा सा चेंज है। वो कैसे चेंज है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ऑफसेटिंग आपने किस तरीके से करनी है। एग्जांपल यहाँ पर हमने आए रैपिड पोजीशन पर आएंगे इस अपने रेफरेंस जिस पॉइंट को हमने बनाना है उस पॉइंट पर आप जैसे ही आते हैं तो आपने जाना है ऑफसेट पर और एक नंबर, अगर आपने टूल में अपने ऑफसेट नंबर एक नंबर रखा हुआ है तो आप डेफिनेटली 1 पर ही आएंगे। कर्सर को 1 पे लें। यहाँ पर आप ये MDI मोड में गए। X यहाँ पर आपका है 70, तो ये आपने 70.0 लिख कर इनपुट कर दिया। ओके हो गया। अब यहाँ पर हमने Z को 0 नहीं करना। अब हम दोबारा से जो है वो अपनी पोजीशन पर जाएंगे। पोजीशन पर जाने के बाद ये इसका जो है प्रोग्राम का दूसरा पेज, इसको क्लिक करेंगे। अगर कर्सर मेरा आप देख रहे हो तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल मोड में वैल्यूज़ आ जाएंगी U and W। तो W मैं यहाँ पर ज़ीरो कर दूँगा और ज़ीरो क्यों करूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ और ज़ीरो कैसे करेंगे पहले मैं वो आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब आप दूसरे पेज में इंक्रीमेंटल वाले मोड में, तो ये W है। W का बटन प्रेस आप जैसे ही करेंगे ये W ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा या सम टाइम जो है ये कुछ मशीन्स में जो है वो गायब भी हो जाता है। अच्छा, कुछ मशीन्स के अंदर ये ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है ना, जब जैसे मैंने W लिखा यहाँ पर W गायब हो गया या ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको कैंसिल। मैं जैसे ही यहाँ पे कैंसिल का बटन प्रेस करता हूँ W दोबारा आ जाता है, लेकिन ज़ीरो की वैल्यू, W की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज़ीरो ऐड हो जाती है। ओके हो गया। अच्छा, नंबर 2, मैंने इसको ज़ीरो यहाँ पर क्यों किया, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि जो आपका रॉ मटेरियल था ना फेस पर, मतलब कि जो यहाँ तो देखें ये एक ट्रू पीस लगा हुआ है ना, मतलब आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो फेस है वो बिल्कुल स्पिटरी है, कोई इसमें फेस में जो है वो वेरिएशन नहीं है। लेकिन जो आप मैनुअली वर्क पीस लोड करते हैं रफ़, तो डेफिनेटली वो आप हेक्सा पे या किसी मशीन पर कट करते हैं उसको, तो जो है वो उसका जो ये वाला फेस होता है ये 90 नहीं होता। तो इसको हम जो है वो 90 करने के लिए जो है वो फेसिंग का ऑपरेशन करते हैं। तो एग्जांपल ये आपका जो फेस है ये 90 नहीं है, तो ये एग्जांपल आपने ये प्रोग्राम में आपने दिया है कि 10 मिलीमीटर मैंने कट करना है। तो 10 मिलीमीटर जो है ना वो हमने आगे जाकर अपने टूल को जो है वो ज़ीरो करवाना होता है। वहाँ पर हमने जो जॉब का रेफरेंस है वो बनाना है Z एक्सिस में। ओके,
इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया ताकि हम यहाँ से 10 मिलीमीटर आगे मूव कर जाए। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि देखें एक्स एक्सिस आपने 0 करवा दिया है। अब जब आपने डब्ल्यू एक्सिस को 0 करवाना है ना, तो यहाँ पर आपने डब्ल्यू एक्सिस को 0 कर लिया और किस तरीके से किया वो भी अभी मैंने आपको बताया। तो मैं इसको मैनुअल मोड में एक्स एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता हूँ ताकि ये अपने जो है ये इस एज को छोड़ दे। ठीक है, अब मैं डब्ल्यू एक्सिस में जो है वो आगे की तरफ मूव करूँगा। तो इससे भी आप आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन याद रहे उतना ही मूव करना है जितना आपने कटिंग करनी हो। तो वहाँ पर इसका रेफरेंस बनाएंगे। एग्जांपल 10 मिलीमीटर तक कटिंग करनी है, तो अभी ये माइनस देखें 0 को उसने जैसे ही क्रॉस किया तो ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये माइनस में आना शुरू हो गई। तो -8 -9 और ये 10 हो गई है। तो ये 10 पॉइंट समथिंग है। इसको एग्जैक्ट जो है वो 10 पे जब हम करते हैं तो ये MPG मतलब मैनुअल पल्स जनरेटर का जो है वो बटन आपने ऑन करना है और फिर आपकी जो हैंड व्हील है इससे कंट्रोल होनी है एक्सिस। ठीक है, अभी देखें एक्सिस के अंदर मूवमेंट हो रही है, लेकिन मैंने एक्सिस के अंदर मूवमेंट नहीं करनी। और एक्सिस के अंदर मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि आपका यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस सिलेक्ट है। मैं यहाँ करूँगा Z एक्सिस को सिलेक्ट। उसके बाद जब मैं इसको मूव करता हूँ लेफ़्ट या राइट, तो ये देखिएगा कि आपकी Z एक्सिस की अमाउंट जो है उसके अंदर मूवमेंट होती है। तो Z एक्सिस मैंने करना है 10 तक। तो यहाँ पर आप इसको तेज़ी से भी घुमा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया 10। तो यहाँ पर हम इसको लाएंगे इस तरीके से स्लो करते करते एट दी एंड 10.6 हो गया। इसको मैं जो है वो एग्जैक्ट 10 करूँगा। तो आपने इसको माउस की हेल्प से इस तरीके से मूव करते जाना है लेफ़्ट या राइट। तो ये आपकी है डब्ल्यू एक्सिस की वैल्यू या Z एक्सिस की वैल्यू। अब ये 10.1 हो चुका है। तो जी ये वैल्यू आपकी जो है वो माइनस में 10 हो चुकी है। माइनस में जब वैल्यू आपकी 10 हो जाए तो यहाँ पर आपने W को दोबारा प्रेस किया और इस वैल्यू को भी यहाँ से आपने W को कैंसिल कर दिया। तो ये वैल्यू आपकी अगेन 0 हो गई है। लेकिन याद रहे कि ये 0 से 10 आगे मूव कर गया आपका टूल। अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ईज़िली, तो ये देखिएगा कि रेफरेंस तो इस फेस पे होना चाहिए था, लेकिन ये सारा चूँकि हमने कट करने हैं, रॉ मटेरियल है या जो है वो मटेरियल यहाँ से ठीक नहीं है, तो मैंने 10 मिलीमीटर, ये एग्जांपल है, वैसे इतना ज़्यादा फेस किया नहीं जाता, लेकिन जस्ट आपको फेसिंग की कमांड किस तरह यूज़ करनी है, उसका ऑफसेट किस तरह करना है, वो मेथड समझाने के लिए मैंने जो है वो 10 मिलीमीटर्स को मूव करके यहाँ पर मैंने कहा कि ये मुझे जो है ना यहाँ से कटिंग जो है ना मुझे इतनी लेंथ वेस्ट जो है ये मुझे कट करनी है और ये मेरे जो है वो लेंथ मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे चाहिए। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर आके आपने W को 0 कर लिया है। अब उसके बाद आप जाएंगे इसको अगर आप दोबारा प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखें Z की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, U की वैल्यू W की वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है, लेकिन जो Z एक्सिस की वैल्यू है वो आपकी -500.050 समथिंग आ रही है। ओके, हमने इस वैल्यू को 0 नहीं करना, ये ना हम अभी 0 करेंगे। तो उसके बाद आप ऑफसेट की कमांड में आए और ऑफसेट नंबर 1 जो है वो सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी पोजीशन पे देखा जो वैल्यूज़ है यहाँ पर -500.050, ये वैल्यू आपने पुट करनी है अपने ऑफसेट नंबर 1 में। तो ऑफसेट में गए और फिर से सिलेक्ट कर लिया आपने नंबर 1 नंबर, अपना ऑफसेट नंबर। यहाँ पर Z एक्सिस के साथ हम वो वैल्यू लिखेंगे Z 500.050। ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखकर इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ जाएगी। जो आपकी वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू आपकी ऑफसेट में सेम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जी ये आपकी हो गई ऑफसेटिंग। तो क्योंकि इसका जो मेथड था वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट था, जो हमने पहले टूल्स की ऑफसेटिंग्स कराई थी बनिस्बत उसके। जी उसके बाद फिर जो है हमने मशीन जो है वो अपनी रेफरेंस पे करवा ली, पोजीशन में आ गए। अब हमने तीसरा काम करना था, इसका जो प्रोग्राम था वो इंपोर्ट करना था। तो इंपोर्ट करने के लिए हम ऑटो मोड में गए, फाइल ओपन की और ओपन करते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने जो आई थिंक ये फ़ोल्डर रखा हुआ था प्रोग्राम बना के, तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर आ गया
और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं इसको 2D व्यू में ले आता हूँ। उसके बाद जो है मैंने डोर को किया क्लोज़ करने के बाद जो है वो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो मैंने जैसे इसको प्ले किया, ये आप देखिएगा कि ये फेसिंग करना इसने स्टार्ट कर दिया। ये फिनिश कट और मशीन आपकी अगेन होम रेफरेंस। इसको अगर हम 3D व्यू में भी देखें तो ये आपका जो है वो फेसिंग का ऑपरेशन हो गया। अच्छा, ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ये आपका टूल पाथ है। ये टूल पाथ मैंने आपको बताया भी था, आप यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं, इसको ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए कि रैपिडली यहाँ से आपका जो है वो टूल आया और उसने ये परफॉर्म की। ये ईच डेप्थ ऑफ कट 0.5 का है। करते करते यहाँ से और यहाँ तक जो इसने कटिंग की है वो आपकी 10 मिलीमीटर है। तो जी ये था हमारा प्रोग्राम, और जिसमें हमें रिक्वायर्ड थी कि हमने इसकी फेसिंग का ऑपरेशन किस तरीके से करना है। और अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन वाला जो बटन है उसे लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।